बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। मांगा मंडी के इलाके शाम की भट्टियाँ में चोर गैंग सरगर्म। मांगा मंडी मलक इशफाक भट्टी का फार्म हाउस शाम की भट्टियाँ में फिल्टर वाटर प्लांट चोरों की नज़र हो गया। अहले इलाका चोरों का गैंग वाटर फिल्टर प्लांट के खंभे से मीटर काट कर चोरी करके रफू चक्कर हो गए। चोरों ने दिगर तारें काट कर और भी मीटर चोरी करके फरार हो गए। शहरी मुतअद्दिद बार लेस्को वापटा के दफ्तर कंप्लेन दर्ज करवाई, ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो सकी। शहरी 4 दिन से फिल्टर प्लांट बंद है, साफ पानी को तरस गए हैं। शहरी एसडीओ मांगा से अपील है कि शाम की भट्टियां में खंबे पर मीटर लगाए जाएं। अहले इलाका मोहम्मद हनी। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट नामे निगार की रिपोर्ट के मुताबिक कोटशूठा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे कराए जाने वाला नौजवान पर तशद्दुद। नौजवान मौके पर जहाँ बाग मामूरी के इलाके ठट्ठा गोबला का रहायशी कमर बादशाह अपनी बीवी के हमरा सर्वे कराने आया हुआ था। मौके पर मौजूद अफराद 3000 रुपये रिश्वत मांगी, ना देने पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवान जहाँ बाग कोटशूठा पोस्टमार्टम के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वुरसा शिद्दत गम से नडाल। नौजवान एक बेटी का वालिद है। कमर बादशाह पर तशद्दुद से हलाकत का मामला ज़राए के मुताबिक तशद्दुद का वाक़या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बस्ती मलाना के बाहर पेश आया। मेरिट पर कार्रवाई की जाए। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे जारी हैं। डीएसपी सर्कल कोटशूठा अरशद खान रिंद। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की हिदायत में चेयरमैन मरकजी रबत हलाल कमेटी हतीब इमाम बादशाही मस्जिद मौलाना सैयद अब्दुल हबीर आज़ाद की ज़ेर क़ियादत सूबा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के वफ़द ने डेरा गाजी खान का दौरा किया और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सूबा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की ज़ेर सरपरस्ती और डिवीजनल इंतज़ामिया की ज़ेर निगरानी डेरा गाजी खान में मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन मरकजी रबत हलाल कमेटी हतीब इमाम बादशाही मस्जिद मौलाना सैयद अब्दुल हबीर आज़ाद ने की। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान, कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी, डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज और अमन कमेटी के अरकान शरीक थे। मौलाना सैयद अब्दुल हबीर आज़ाद ने अपने खिताब में कहा कि इस्तेहकाम और दिफा पाकिस्तान का पैगाम लेकर यहाँ पहुँचे हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन और बैनुल मसालिक हम आहंगी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। उम्मत मुसलमा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे और तफर्रके में ना पड़े। मौलाना सैयद अब्दुल हबीर आज़ाद ने कहा कि वतन-ए-ज़ी का दफा मजबूत हाथों में है। भारत का पहलगाम ड्रामा दुनिया भर में बेनकाब हो चुका है। भारत ने मसाजिद और मुक़द्दस जगहों को रात की तारीकी में हमला किया। पाक फौज और मुत्तहिद कौम ने मार्का हक ऑपरेशन बनियान मरसूस में अजीम फतह हासिल की है। ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर दुनिया पाक फौज की मुतारिफ हो चुकी है। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद अमन के पैगाम को आम करना है। बाहमी हम आहंगी का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। क़याम अमन और अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान ज़ाब्ता हलाक की पासदारी कराई जाए। नफरत अंगेज़ बयानात और फ़िरका वरागत पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने कहा कि पुलिस फोर्स क़याम अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा कर रही है। मुहर्रम उल हराम के दौरान ज़ाब्ता हलाककारी की पासदारी कराई जाएगी। हसास मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। गैर कानूनी मजालस, जुलूस, लंगर और सवील की इजाज़त नहीं होगी। नफरत अंगेज़ बयानात और फ़िरका वरागत पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कॉन्फ्रेंस में हर मसलक की नुमाइंदगी मौजूद थी। शुरका ने हाथों की जंजीर बनाकर कौमी यकजहती का अमली मुजाहरा किया। इस्लाम, पाकिस्तान, पाक फौज के नारे फिजा में बुलंद किए गए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के वफ़द और डिवीजनल अमन कमेटी के अरकान ने क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस्तेहकाम पाकिस्तान, वतन-ए-ज़ीज़ की सलामती और उम्मत मुसलमा की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। डिप्टी कमिश्नर चन्योट सफ़ीला गोंदल की हदायत पर पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिस्ट्रिक्ट चन्योट के ज़ेर एहतमाम चनाब नगर में दरियाए चनाब के मकाम पर प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज मुनक़्क़द की गई। चनाब नगर में दरियाए चनाब के किनारे पर फ्लड सीज़न 2025 की तीसरी प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज मुनक़्क़द की गई। इन मशक़ों का मकसद मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में बर वक्त रिस्पॉन्स, इमदादी सरगर्मियों की जाँच और मुख्तलिफ महकमों के बाहमी राबता और हम आहंगी का जायज़ा लेना था। मशक़ों का मुआयना ADCR राना मोहम्मद उमर ने किया, जबकि इनके हमरा मेजर तलहा, कैप्टन फरहान, एमरजेंसी ऑफिसर सैयद कैसर अब्बास समेत मुख्तलिफ ज़रिए महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। रेस्क्यू 1122 महकमा सेहत, सोशल वेलफेयर और लाइफ स्टॉक ने इन फर्जी मशकों में हिस्सा लिया। इस मौका पर एमरजेंसी ऑफिसर सैयद कैसर अब्बास का कहना था कि रेस्क्यू 1122 चन्योट किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है।
ڈہرکی میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بنایا گیا جی ٹی روڈ ٹاؤن انتظامیہ کی نااہلی اور ناقص نظام کے باعث تباہی کا شکار ہے۔ گٹروں کا گندا پانی سڑک پر بہنے سے جگہ جگہ پر گہرے گڑھے پڑ گئے ہیں، جس سے ٹریفک اور عوام دونوں شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید تفصیلات علی رضا سومرو کی اس رپورٹ میں۔ ڈہرکی میں عرصہ دراز کے بعد کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائی گئی شہر کی اہم شاہراہ کی یہ حالت مقامی انتظامیہ کی مبینہ غفلت، کرپشن اور غیر ذمہ داری کا کھلا ثبوت ہے، لیکن افسوس کہ آج تک اس کا کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ جی ٹی روڈ پر گٹروں کا گندا پانی چھوڑنے سے روڈ پر بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بنتے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تو ہمیں وہ سہولت تو نہیں مل سکی، پر ہمیں روڈ کی سہولت ایک ملی تھی، وہ بھی دن بدن تباہ ہوتی جا رہی ہے گندے پانی کی وجہ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ یہی کھڈے وغیرہ ہوتے جا رہے ہیں، روڈ دن بدن تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں اس چیز کو آپ دیکھیں، کیئر کریں اور یہ گندے پانی کا نکالنے کے لیے جو ہے نا اس کے لیے انتظام کریں اور روڈ تباہ ہونے سے بچے۔ سر ہم یہی کہیں گے، ڈپٹی کمشنر صاحب گھوڑکی کو اپیل کریں گے، اے سی ڈہرکی کو، جو ہمارے نمائندگان ہیں ایم این اے ایم پی اے صاحب، ان کو بھی گزارش کریں گے کہ آپ یہ دیکھیں اسکیم آپ نے کروڑوں کی لاگت سے بنا کر یہ روڈ ہمیں عوام کے سہولت کے لیے بنا کے دی ہے۔ اب دیکھیں جگہ جگہ پہ کھدائی ہو رہی ہے روڈ کی، پانی سیوریج کا چھوڑا جا رہا ہے، روڈ کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، ہر جگہ سے روڈ ابھی ٹوٹ رہی ہے۔ اس کو جو بھی ایک غیر قانونی قدم اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف فل فور ایکشن لیں، یہ روڈ کے حالات جو ہے ان کو ٹھیک کریں، روڈ پہ پانی نہ ہو، یہ کھدائی نہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ کوئی حادثات نہ ہوں۔ روڈ ہوگی تو عوام سہولت سے آسانی سے شہر جائے گی، سہولت سے عوام کو ہوگی، اس سہولت کو ختم نہ کریں۔ ڈہرکی کے شہریوں کا کہنا ہے اگر انتظامیہ نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو ڈہرکی کا یہ مرکزی جی ٹی روڈ مکمل طور پر ناقابل استعمال اور تباہ ہو جائے گا، جس کا خمیازہ ہزاروں شہریوں کو بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ روڈ کا مرمتی کام کرا کے ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کیمرہ مین زبیر علی کے ساتھ علی رضا سومرو، آن نیوز، ڈہرکی۔ کراچی سندھ سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق پی پی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر رکن سندھ اسمبلی فریال تارپور سے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کی ملاقات۔ فریال تارپور سے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی زرداری ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ فریال تارپور سے ایم این اے علی شان سونی اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے مشیر برائے جیل خانہ جات سردار احمد صغیر کی بھی ملاقات۔ فریال تارپور سے ملاقات میں سردار تنویر الیاس خان، علی شان سونی اور سردار احمد صغیر نے اپنے ساتھیوں اور حامیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ سردار تنویر الیاس خان، علی شان سونی اور سردار احمد صغیر نے صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ کشمیر کاس کے قائد عوام شہید بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو، صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو کا کاوشوں کو بے مثال ہیں۔ سردار تنویر الیاس فریال تارپور نے سردار تنویر الیاس خان، علی شان سونی اور سردار احمد صغیر ان کے ساتھیوں کو پیپلز پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا۔ پیپلز پارٹی ملک کی واحد جماعت ہے جس کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی تھی۔ فریال تارپور کا ملاقات میں اظہار خیال، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ملک کا وزیر اعظم بنے گا تو آزاد کشمیر کی عوام کی بے مثال ترقی، فلاح و بہبود اور مقبوضہ کشمیر کی بھارت سے آزادی کا خواب حقیقت بنے گا۔ فریال تارپور اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، سینیٹر سلیم ماڈوری والا، سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار، سردار یعقوب خان، چودھری محمد ریاض اور ضیاء القمر بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے ہمارے نمائندے شراز علی تنیو کی رپورٹ کے مطابق سندھی شاگرد تحریک قومی عوامی تحریک کی جانب سے سندھ گورنمنٹ کی جانب دیے گئے درسی کتابیں بھیجنے کے خلاف علی گوہر جتوئی، انعام اللہ، ریاض فلپوٹو اور دیگر کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نصیر آباد میں درسی کتابیں شاگردوں کو نہیں ملتی، پیسوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں اور تو کرپٹ ٹی ای او سمیت جو عملہ ملوث ہے اس کے خلاف جانچ کی جائے اور کیس داخل کیا جائے۔ کتابوں کو بیچ کر غریب شاگردوں سے مذاق کیا گیا ہے۔ قاضی احمد کی رپورٹ کے مطابق علی نواز جتوئی قاضی احمد کے قریب واقع گاؤں نور ماڈل ولیج میں کھوسا برادری کے دو گروپوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے درمیان فائرنگ، کلہاڑیوں اور لاٹھیوں کا آزادانہ استعمال ہوا، جس کے نتیجے میں عمران کھوسو، ممتاز کھوسو، مولا بخش کھوسو، عبد الرحمان کھوسو، ارباب حیدر اور دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تحصیل اسپتال قاضی احمد منتقل کیا گیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد بعض کی حالت تشویشناک ہونے پر انہیں نواب شاہ اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر حملہ کرنے اور جھگڑا شروع کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جھگڑا پرانے تنازع کی بنیاد پر پیش آیا۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मीरपुर मथैलो में जदीद तर्ज पर मॉडल पुलिस थाने का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह DIG सक्कर फैसल अब्दुल्ला चाचर ने SSP गोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो के हमरा किया। जिला भर के तमाम पुलिस अफसरान जिला इंतजामिया ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद नौजवानों ने सलामी जबकि शोहदाए सिंध पुलिस के बच्चों ने DIG को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। पुलिस जदीद और खूबसूरत मॉडल थानों का मकसद अवाम का पुलिस पर एतमाद बहाल करना और इंसाफ तक आसान रसाई को यकीनी बनाना है। DIG सक्कर पुराने दस्तावेजी निज़ाम को ख़त्म करके जदीद निज़ाम मुतारफ कराया गया है। मॉडल थाने का क़याम शिकायत के अंदराज से लेकर इनके बर वक्त हल और मुलज़मान की शिनाख्त गिरफ्तारी को मौसर बनाने के लिए अमल में लाया गया है। DIG सक्कर गोटकी की तहसील मीरपुर मथैलो मॉडल पुलिस थाना फंक्शनल कर दिया गया है। मज़ीद तरजीहात की बुनियाद पर नए मॉडल पुलिस थानों का क़याम किया जाएगा। DIG सक्कर। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद, सिविल सर्जन सिविल अस्पताल सांगड़ डॉक्टर आफ्ताब आजम सरेवाल से सेहत सहूलियात का जायजा लेते हुए सिविल सर्जन ने कहा है कि सिविल अस्पताल सांगड़ में तमाम तर सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सच्चा बच्चा वार्ड, गुर्दों का वार्ड, हीमोफीलिया वार्ड, OPD और आंखों के वार्ड के अलावा हामला खवातीन और बच्चों की भरपूर ग़िज़ाइयत के प्रोग्राम समेत लेबॉर्ट्री और दीगर शोबाजात बेहतरीन काम कर रहे हैं और आने वाले मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर आफ्ताब इकबाल ने मजीद कहा कि जिला भर के अमराज चशम में मुब्तला अफराद फौरी तौर पर सिविल अस्पताल इंतजामिया से रुजू करें क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैदराबाद डॉक्टर मीर खालिद इकबाल तारपुर ने फ्रीड होल्स फाउंडेशन के ताउन से डॉक्टर अनायत बड़गड़ी मोतिया और काला पानी के बिल्कुल मुफ्त ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर आफ्ताब आजम ने जिला भर और ख़ास तौर पर पिछड़ो थड़ के अवाम से अपील की है कि वो मुफ्त इलाज के सांगड़ सिविल अस्पताल इंतजामिया से रब्ता करें। इसके लिए उन्होंने हुकूमत सिंध के एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया हुआ है जो कि एक जदीद तर्ज पर तमीर होने वाला इंसिनरेशन प्लांट है जिसमें इंसानी जिस्म के फजलाजात में मौजूद मादों को जलाया जाता है। इस प्लांट में ही ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब है जो कि जहरीली गैस को फ़िज़ा में जाने से पहले साफ़ करता है जिससे फ़ज़ाई आलूदगी दूर पैदा नहीं होती। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब की खूबसूरती के लिए एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी का अमली इकदाम हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी खुशाब साजिद मनीर कलियार ने शहर की खूबसूरती मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने सरगोदा रोड पर पाम का पहला दरख्त लगाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इनके मुताबिक मुहैयर हजरात के ताउन से सरगोदा खुशाब रोड और 1 मिलियन रुपए की लागत से पहले मरहले में 100 पाम दरख्त लगाए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर ने मजीद बताया कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक खुशाब शहर की खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं जिनमें मॉडल बाज़ार, रेडी बाज़ार का क़याम, तारीखी काबली गेट की बहाली, चौकों पर यादगारों की तनसीबात, पार्कों, ग्रीन बेल्ट्स की तज़ीन, लाइब्रेरी और लारी अड्डे की मरम्मत, तजावीज़ात का खात्मा, बुनियादी सहूलियात की फराहमी शामिल है। खबर शामिल करते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से हमारे ON न्यूज़ के ब्यूरो चीफ बहादुर खान रिंद के मुताबिक SSP शहीद बेनज़ीराबाद शबीर अहमद सेठार की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात और क्राइम के हवाले से अहम मीटिंग का इनेकाद। मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम SDPO साहिबान और SHO समेत हेड मुहर्रर के नंबर पब्लिश किए जाएंगे और तमाम शहरियों की हर कॉल का फौरी रिस्पॉन्स दिया जाए। और SSP का मजीद कहना था कि मुहर्रम उल हराम के दौरान CCTV के जरिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मॉनिटरिंग और अहम शाहराहों पर इजाफी नफरी तैनात के अहकामात जारी किए गए। तमाम SHOs रोज़ाना की बुनियाद पर ऑन रोड रहेंगे और डिप्लॉयमेंट चेक करते रहेंगे। मानावाला साइकारनो अस्पताल में चोरी की वारदात। नामलूम चोर अस्पताल के अंदर मेडिकल स्टोर से लाखों रुपए नकदी लेकर फरार, फुटेज में देखा जा सकता है। नामलूम चोर बड़ी ही होशियारी के साथ अस्पताल में दाखिल हुआ। नामलूम चोर पहले भी मुख्तलिफ वारदातों में लोगों से नौसरबाजी से रकम लेकर फरार हो जाता है। शहर में वारदातों का सिलसिला जारी, पुलिस वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ ON न्यूज़, लाहौर।
खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर मंजूर अली वगन की रिपोर्ट के मुताबिक पीपी लड़काना डिवीजन सदर चेयरमैन कायमा कमेटी कम्युनिकेशन मीर एजाज हुसैन खान जकरानी, मीर खालिद खान जकरानी, मीर आज़ाद खान जकरानी से वालदा माजिदा के इंतकाल पर मीर बाबुल खान जकरानी हाउस जैकबाबाद में ताज़ियत की। इसमें सरदार सजाद खान सोमरो, पीपी पार्टी तहसील कंबर के नायब सदर मीर मुमताज़ अली बड़रू और तहसील नसीराबाद के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मीर मज़हर अली सोमरो ने ताज़ियत की और इजहार अफसोस किया और मरहूमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। पाकपतन एक्सियन वापटा सैयद वज़ीर अली शाह ने शहर फरीद में पुराने ट्रांसफार्मर उतार कर नए ट्रांसफार्मर्स की तनसीब करके शहर फरीद की आवाम के दिल जीत लिए। पाकपतन एक्सियन वापटा सैयद वज़ीर अली शाह की हदायत पर उर्स मुबारक हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मौका पर लोड शेडिंग और कम वोल्टेज को ख़त्म करने के लिए तारीख में पहली बार डकी बाबा फरीद रहमतुल्लाह और दरबार के अतराफ पर 100 kVA 50 kVA के ट्रांसफार्मर्स को तब्दील करके 200 kVA के नए ट्रांसफार्मर तनसीब कर दिए गए हैं। डकी बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पर नए ट्रांसफार्मर की तनसीब के अमल की निगरानी STO बोंगा हयात मोहम्मद सईद, STO चौधरी मुश्ताक और चेयरमैन मियां मोहम्मद अहमद मोहुल ने खुद की। पाकपतन उर्स मुबारक पर ज़ायरीन अकीदतमंदों को कम वोल्टेज और लोड शेडिंग से बचाने के लिए मैपको पाकपतन की टीमें दिन रात फील्ड में काम कर रही हैं। एक्सियन वापडा सैयद वज़ीर अली शाह पाकपतन शहर फरीद के वासियों और समाजी शख्सियात ने भी महकमा वापडा के नए ट्रांसफार्मर्स की तनसीब के काम को सराहा। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। सेक्रेटरी सेहत आबादी नादिया साकब का अचानक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। बेहतरीन मैनेजमेंट पर MS डॉक्टर हमीदा बुखारी को शाबाश दी। सेक्रेटरी सेहत आबादी नादिया साकब ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स OPD और एमरजेंसी यूनिट का मुआयना किया, ज़ेरे इलाज मरीजों से मुलाकात की और फराम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। अद्वियात की दस्तियाबी, स्टॉक की मौजूदगी और सफाई के इंतजाम का जायज़ा लिया। अमले को हुश अहलाकी और हाज़िरी की पाबंदी और बेहतर खिदमात की फराहमी की हिदायत जारी की। बेहतरीन मैनेजमेंट पर MS डॉक्टर हमीदा बुखारी को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी रुकन सूबाई सिंध असेंबली जाम महताब खान डहर पर कातलाना हमले केस की समाअत सिविल कोर्ट डहरकी एडिशन सेशन जज प्रदीप कुमार की अदालत में हुई। मुकदमे में नामजद मुलजमान साबिका MPA शहरयार खान शहर, जहांगीर खान शहर अदालत आलिया में पेश हुए। दोनों फ़रकीन के वकला भी कमराए अदालत में पेश हुए। दोनों फ़रकीन ने वकला के दलाइल सुनने के बाद केस की समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी गई। मुकदमे में नामजद मुलजमान अबूरी ज़मानत पर कोर्ट में पेश हुए। फरियादी सियासी हरीफ है और हमें सियासत से हटाने के लिए ये झूठा मुकदमा बनाया गया है। शहरियार शहर, हमें अदालत आलिया पर पूरा यकीन है, हमें इंसाफ मिलेगा और हम इस झूठे मुकदमे से बाइज्जत बरी होंगे। मेरमंत काफिले पर उम्मीद है कि अच्छा नतीजा निकलेगा। अब्दुल बारी खान पताफी और दीगर सरदारों के शुक्रगुजार जिन्होंने अपनी ज़ाती हराजात पर इस मसले को हल कराने के लिए पेशरफ्त की। शहरियार खान अदालत के बाहर पुलिस सिक्योरिटी के साथ इंतजाम, पुलिस के साथ पुलिस मोबाइल बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO DC हाफिजाबाद का मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की गुजरगाहों और अमाम बारगाहों का दौरा, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर हिफाजी इंतजाम का तफसीली जायज़ा। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आतिफ नज़ीर और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने मुहर्रमुल हराम के दौरान निकाले जाने वाले जुलूसों की गुजरगाहों और इमाम बारगाहों का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने फवारा चौक, जलालपुर रोड, कलमा चौक, सरकारी पड़ाव, गुजरावाला रोड समेत दीगर अहम और हसास मकामात का मुआयना किया, जहां उन्होंने ज़िले पुलिस इंतजामिया और दीगर मुतल्लिक़ा अदारों की जानब से किए गए सिक्योरिटी सहूलती इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर DPO और DC इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन, जुलूसों के लाइसेंस होल्डर्स और अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात की और इन्हें यकीन दहानी करवाई कि मुहर्रमुल हराम के दौरान मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर ने बताया कि तमाम जुलूसों की गुजरगाहों पर 3 लेयर सिक्योरिटी, CCTV कैमरे, वॉक थ्रो गेट्स और मेटल डिटेक्टर नस्ब किए जाएंगे, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी सादा कपड़ों में एहलकार और स्नाइपर्स भी तैनात किए जाएंगे ताकि अमन मान को हर सूरत यकीनी बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने तमाम मुतल्लिक़ा अदारों को हदायत की है कि मुहर्रमुल हराम के मौका पर सफाई सुथराई, निकासियाब, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग और इमरजेंसी सर्विसेज की फराहमी में किसी किस्म की तौहीन न की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि यकम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक मजालिस और जुलूसों के लिए सेहत तरीन हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे आपस में करीबी राब्ते में रहेंगे। जुलूसों की रवानी को बरकरार रखने और शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान की पेशगी की जाएगा ताकि किसी किस्म की रुकावट या परेशानी से बचा जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।